बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू जो है वो सारी टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ फ्रूट को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, उनकी ओनली सब टाइप्स को। अब हम देखते हैं फर्दर, हमारे पास आज का टॉपिक है दैट इज़ द सिंपल ड्राई फ्रूट। ठीक है, सिंपल ड्राई फ्रूट में इसमें जो सब टाइप्स हैं उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सिंपल ड्राई फ्रूट में सबसे फर्स्ट जो सब टाइप है वो है एक्नियल फ्रूट। ठीक है, सिंपल ड्राई फ्रूट जो है बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो एक्नियल फ्रूट, सेकंड है हमारे पास कैप्सुलर फ्रूट और थर्ड वन है दैट इज़ द शाइजोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज़ द एक्नियल फ्रूट। तो एक्नियल फ्रूट हमने बात की थी कि वो क्या है, वो सिंगल सीडेड होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जिनमें एक सीड मौजूद हो उन्हें क्या कहते हैं, एक्नियल फ्रूट। अब एक्नियल फ्रूट में फर्दर जो सब टाइप है वो है हमारे पास टिपिकल एकीन। ठीक है, टिपिकल एकीन में बेसिकली क्या होता है कि एक तो ये सिंगल सीडेड होते हैं और इसके अलावा ये यूनिलोक्यूलर होते हैं। ठीक है, एक लोक्यूल मौजूद होता है और इनकी जो ओवरी होती है उसकी पोजीशन हमेशा क्या होती है, सुपीरियर होती है। और इनमें कार्पल एक होता है जिसकी वजह से इन्हें मोनोकार्पिलरी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, जो आपको फ्रूट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें क्या है कि इसकी जो पेरिकार्प है वो सीड के एक पॉइंट के साथ आके अटैच हुई है, जिसे हम फ्यूनिकल कह रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे का सारा फ्रूट क्या है, फ्री है। ओनली एक पॉइंट से पेरिकार्प जो है वो आके अटैच हुई है। ठीक है, दैट इज़ द फ्यूनिकल। और इसमें टिपिकल एकीन में हमारे पास एग्जांपल है मिराबिलस। और नेक्स्ट है हमारे पास टिपिकल एकीन के बाद फर्दर है दैट इज़ द कैरियोप्सिस। अब कैरियोप्सिस क्या है, इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या हैं, वो सिमिलर हैं टिपिकल एकीन से। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वो पेरिकार्प की फ्यूजन पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमने टिपिकल एकीन में बात की कि उसकी जो पेरिकार्प है वो सीड के एक पॉइंट पे आके अटैच होती है, बाकी सारे का सारा फ्रूट क्या होता है, वो फ्री होता है। ठीक है, जबकि कैरियोप्सिस के केस में क्या है कि इसकी जो पेरिकार्प है वो सीड के साथ क्या होती है, मुकम्मल तौर पे फ्यूज्ड हुई होती है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, तो इसकी जो पेरिकार्प है वो सीड के साथ क्या है, मुकम्मल तौर पे फ्यूज़ हुई है। ठीक है, इसके अलावा कैरियोप्सिस क्या होते हैं, ये सिंगल सीडेड होते हैं और अगेन यूनिलोक्यूलर हैं और मोनोकार्पिलरी और ओवरी की पोजीशन सुपीरियर है। और ये जो कैरियोप्सिस है जितने भी ग्रेन्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिप्सिला। अब सिप्सिला क्या है, सिप्सिला एक तो ये बाइकार्पिलरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्पल्स मौजूद होते हैं और इसकी जो ओवरी की पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द इन्फीरियर। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरी की जो पोजीशंस हैं इनको हमने पहले भी लीफ के सेक्शन में हमने इसको क्लियर किया था, उस पर आप अगेन इसको डिटेल में देक सकते हैं। और पेरिकार्प इसके केस में क्या होती है कि वो थैलमस के साथ फ्यूज्ड हुई होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं, टफ्ट ऑफ हेयर्स, ये बेसिकली क्या हैं, ये पेपर्स हैं। ठीक है, पेपर्स ऑफ कैलिक्स हैं। ये क्यों मौजूद होते हैं, ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि इसकी वजह से क्या करता है कि जब विंड ब्लो करती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इसमें सिप्सिला में हमारे पास एग्जांपल है सनफ्लावर की। आफ्टर सिप्सिला नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द नट। अब नट के केस में क्या है कि अगर इनकी जितने भी नट्स होते हैं उनकी जो आउटर वॉल होती है, जैसे हम पेरिकार्प कह रहे हैं, अगर उसे देखें तो वो क्या होती है, उसका टेक्सचर क्या होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, और वुडी होता है। और इसके अलावा इसकी जो ओवरी की पोजीशन है वो दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, आइदर मे बी सुपीरियर और मे बी इन्फीरियर। ठीक है, या तो सुपीरियर होगी या इन्फीरियर होगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल है लीची की। अगर आप ये लीची का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये जो, अगर आप इसको ओपन करें तो इसका ये जो आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको आप अगर क्लियरली विजिबल करें तो ये क्या है, हमारे पास ये हार्ड वुडी इसकी पेरिकार्प जो है वो नज़र आती है। ठीक है, आफ्टर नट नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द समारा। समारा बेसिकली हमारे पास ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे ट्रीज़ हैं जो रोड साइड पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, जब अगर आपका कोई इत्तेफाक हुआ हो ट्रैवल करने का तो रोड साइड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ लगे होते हैं। उन ट्रीज़ में एक ऐसा ट्री है जिसके ऊपर ये फ्रूट लगता है जिसे हम समारा कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इस स्ट्रक्चर की जो इस फ्रूट के स्ट्रक्चर की बेस पे इसे जो है वो नेम दिया गया है।
लाइक इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये आपको जो है वो एक विंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस वजह से इसे विंग फ्रूट का नाम दिया गया है। अब इस विंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एक सीड जो है वो इनक्लोज हुआ होता है, ठीक है। इस सीड को क्या करते हैं, खाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एडिबल पोर्शन होता है इसका। और इसमें समारा में हमारे पास एग्जाम्पल है डिस्कोरिया। आफ्टर समारा नेक्स्ट है हमारे पास कैप्सुलर फ्रूट। अब तक हमने एक्नियल फ्रूट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्सुलर फ्रूट। कैप्सुलर फ्रूट में बेसिकली क्या है, एक तो हमने एक्नियल फ्रूट में बात की, वो सिंगल सीडेड होते हैं, ठीक है। और कैप्सुलर फ्रूट क्या है, मैनी सीडेड हैं। और इनकी क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो खुद से होती है, ठीक है। ये डेहिसेंट और इनडेहिसेंट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको अंडरस्टैंड करवाया था, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। डेहिसेंट मीन के डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो खुद से हो जाए। इनडेहिसेंट मीन के अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड खुद से नहीं होती, उससे किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हमारे पास होगी इनडेहिसेंट डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। लाइक डीकम्पोजर्स वगैरह के थ्रू या फिर गलने सड़ने की वजह से। अब इसमें कैप्सुलर फ्रूट में फर्स्ट है हमारे पास लेग्यूम जिसे हम पॉड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सिंगल लॉक्यूल होते हैं, एक ही लॉक्यूल होता है, उसमें जो है वो सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है पी की, ठीक है। मटर की इसमें एग्जांपल है हमारे पास। अगर आप ये मटर की, जिसे हम आम जुबान में फली कहते हैं, उसको देखें तो इसके अंदर क्या है, एक लॉक्यूल में मैनी सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो है वो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सूचर्स क्या हैं, वो वाले पॉइंट जहाँ से इस फली को ओपन किया जाता है वो बेसिकली सूचर्स होते हैं, ठीक है। डोर्सल और वेंट्रल, तो इससे दोनों साइड से ओपन किया जा सकता है। आफ्टर लेग्यूम नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकल। अब फॉलिकल क्या है, फॉलिकल जो है एक तो ये सिंगल लॉक्यूल है, इसमें एक ही लॉक्यूल मौजूद होता है, ठीक है। ओवरी की पोजीशन इसमें सुपीरियर है और ये जो है ये दोनों साइड से ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ओपन्स आइदर डोर्सल और वेंट्रल सूचर, लाइक या तो डोर्सल से ओपन होगा या वेंट्रल से। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है कैलोट्रोपिस की। कैलोट्रोपिस की एग्जांपल जो है ये आपको नज़र आ रही है। आफ्टर फॉलिकल नेक्स्ट है हमारे पास सिलिक्वा। अब सिलिक्वा में बेसिकली क्या है, एक तो ये बाइकार्पेलरी है और सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। और इसकी अगर प्लेसेंटेशन देखें, प्लेसेंटा की अरेंजमेंट, तो वो क्या है, वो पैराइटल है। अब ये जो है इसमें एग्जांपल है हमारे पास सिलिक्वा में मस्टर्ड की, ठीक है, जिसे हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं या सरसों का पौधा आम जुबान में कहा जाता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब मस्टर्ड प्लांट जो है वो अपनी लिमिटेड ग्रोथ तक जब पहुंच जाता है, जब उसके ऊपर सीड्स आके लगना शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप उसके सीड को ओपन करके देखें तो ये इस तरह से कुछ हम इसकी फली को ओपन करेंगे तो इसमें जो है वो दो कार्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वन साइड पे और सेकंड साइड पे, ठीक है। अब इसके दरमियान जो है आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, जिसके ऊपर जो है वो सीड्स मौजूद होते हैं थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस के साथ, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर सीड्स प्रेजेंट हैं उसे सेप्टम या फिर रेप्लम का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने माइंड में रखना है। और इसकी एक और फीचर है, वो क्या है कि इसको जो है, इसकी जो फली है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हमेशा जो है वो नीचे की साइड से ओपन करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ये हमने सिलिक्वा में डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिक्यूला। अब सिलिक्यूला में क्या है कि शॉर्टेंड और फ्लैटेंड सिलिक्वे जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है कैंडी टफ्ट की। लाइक आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है, ये शॉर्टन है और फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो शॉर्टन सीड जो है वो मौजूद हैं। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास कैंडी टफ्ट। आफ्टर सिलिक्यूला नेक्स्ट है हमारे पास कैप्सूल। अब कैप्सूल में बेसिकली क्या होता है, कैप्सूल जो है वो डिफरेंट टाइप के हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक तो ये ड्राई होते हैं और मल्टी सीडेड होते हैं, ठीक है। और इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होते हैं, खुद से हो जाता है, ठीक है। अब ये जब जो हमने ऊपर 4 डिस्कस किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, कैप्सूल। इसमें फर्स्ट है हमारे पास पोरीसाइडल कैप्सूल। अब पोरीसाइडल कैप्सूल क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि पोर्स मौजूद हैं, तो इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है इन पोर्स के थ्रू होती है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास पॉपी। नेक्स्ट है डेंटिसाइडल कैप्सूल। डेंटिसाइडल कैप्सूल ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वो 4 डेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है ये इन डेंटिकल्स के थ्रू होती है, जिसे टीथ कहते हैं। इसमें एग्जांपल है डायंथस। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्सीडियम कैप्सूल। पिक्सीडियम कैप्सूल में क्या होता है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से नज़र आता है कि इसके ऊपर लिड मौजूद होता है। जैसे इसका लिड ओपन होगा तो इसके थ्रू क्या होगी, डिस्पर्सल ऑफ सीड होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है प्रोटोलैका। नेक्स्ट है हमारे पास लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल। इसको D को कट कर दे, लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास ओकरा और कॉटन, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ओपनिंग होती है, ये आपके पास एग्जांपल है। इसके अंदर से क्या है कि फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेप्टिसाइडल कैप्सूल और सेप्टिफ्रैगल कैप्सूल। इसमें हमारे पास एग्जांपल है लिंसेड और धतूरा।